दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं होता है। हमारी कुदरत ने हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के लिए बनाया है, जिसमें एक हाथी से लेकर एक चींटी तक का एक पर्टिकुलर काम होता है। इवन एक मक्खी भी पौधों के परागकणों को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाने में उनकी जनन प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाती है। पर क्या होता है जब कुछ इंसान अपने स्वार्थ के लिए कुदरत के बनाए गए नियमों के अंदर दखल अंदाजी करते हैं और जिसका खामियाजा पूरी इंसानियत को भुगतना पड़ता है। जी हाँ, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसी टॉपिक पर कि कैसे कुछ इंसानों की करतूतों का अंजाम आज पूरी इंसानियत को भुगतना पड़ रहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1959 में एक अफ्रीकन कंट्री कॉन्गो के किंशासा शहर से, जहाँ पर डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में एक पेशेंट को एडमिट किया था। बट हैरानी की बात ये थी कि डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इस पेशेंट को बीमारी क्या है। शुरुआत में डॉक्टर्स उस बीमारी को रेयर टाइप ऑफ निमोनिया और कैंसर ही समझते रहे, यहाँ तक कि 1979 से 1981 तक न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स जैसे शहरों के डॉक्टर्स भी इस बीमारी को रेयर टाइप ऑफ निमोनिया और कैंसर ही समझते रहे। बट 1983 में फ्रांस के पोस्टर इंस्टीट्यूट में डॉक्टर्स की एक टीम ने इस बीमारी के बारे में एक रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने इस बीमारी के वायरस को पहचान लिया है और उन्होंने इस बीमारी के वायरस का नाम लिम्फाडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस LAV रखा। बट बाद में कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इस बीमारी के वायरस का नाम कई बार चेंज किया जा चुका है। बट 1986 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस ने इन सारे नामों को बदल दिया और इसका एक अकेला नाम HIV दिया। इस बीमारी के बारे में डॉक्टर्स को अभी तक कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं थी, क्योंकि जितनी भी तरह की बीमारी अभी तक लोगों के अंदर देखी गई थी वो नॉर्मली इस कंडीशन की नहीं होती थी। और आखिरकार 1999 में इंटरनेशनल टीम रिसर्चर्स ने चिंपैंजीज के अंदर एक बीमारी का वायरस पाया, जिसका नाम उन्होंने सिमियन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस रखा। जब इंटरनेशनल टीम रिसर्चर्स ने इस SIV वायरस की बहुत ज़्यादा गहराई में स्टडी की तो उन लोगों ने ये पाया कि SIV वायरस और HIV वायरस के अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। पर जब इसकी और ज़्यादा गहराई में स्टडी की गई तो उन लोगों ने पाया कि एक्चुअली में ये बीमारी चिंपैंजीज से ही हम इंसानों के अंदर आई है। अब रिसर्चर्स के सामने ये चुनौती थी कि आखिर ये बीमारी चिंपैंजीज से हम इंसानों के अंदर कैसे पहुंची। वैसे ये बीमारी चिंपैंजीज से हम इंसानों के अंदर कैसे पहुंची ये बात डिबेटेड है, बट सबसे ज़्यादा जिस बात को माना जाता है वो है बुशमीट, यानी जंगली जानवरों का मांस के लिए इंसानों द्वारा शिकार करना। अफ्रीका के कुछ इलाकों में अभी भी जंगली जानवरों का शिकार बड़े पैमाने पर उनके मांस के लिए किया जाता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इन चिंपैंजीज का शिकार उन्हीं लोगों द्वारा उसके मांस के लिए किया गया और बाद में उसका भोजन बनाकर खा लिया गया, जिसकी वजह से इस बीमारी का वायरस उसके ब्लड के थ्रू हम इंसानों के अंदर पहुंच गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में 9,40,000 से 13 लाख तक लोग इस बीमारी की वजह से मर चुके हैं। आपने हाल ही में अफ्रीका में इबोला वायरस की वजह से हुई महामारी के बारे में सुना ही होगा। असल में ये बीमारी भी हम इंसानों की नहीं है। इस बीमारी को भी सबसे पहले फ्रूट बैट्स यानी कि चमगादड़ों में देखा गया था और इस बीमारी के वायरस का हम इंसानों के अंदर आने की वजह को भी इस बुशमीट को ही माना जाता है। वहाँ के लोगों ने इसका शिकार मांस के लिए किया और उसे भोजन बनाकर खा गए और जिसकी वजह से चमगादड़ के ब्लड के थ्रू ये वायरस हम इंसानों के अंदर पहुँच गया। WHO की 8 मई 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस इबोला वायरस के 28,616 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 11,310 लोग मर चुके हैं। इंसानों की गलतियों की फहरिस्त अभी खत्म नहीं हुई है। स्वाइन फ्लू भी हम इंसानों की बीमारी नहीं है और इस बीमारी को भी सबसे पहले पिग्स में नोटिस किया गया था और इस बीमारी का हम इंसानों के अंदर आने की वजह पोक यानी कि पिग्स के मीट को माना जाता है। दुनिया के टॉप डॉक्टर्स और साइंटिस्ट पोक के खाने के खतरे के बारे में हमें पहले ही बता चुके हैं, बट इसका खाना अभी तक कम नहीं हुआ है। तो ये थी कुछ बीमारियां जो कि कुछ इंसानों की गलतियों की वजह से आज पूरी इंसानियत को फेस करनी पड़ रही है। जब भी इंसान अपनी हद से आगे निकलकर प्रकृति के साथ कुछ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो उसका नतीजा ऐसी ही बीमारियां बनकर हमारे सामने आता है। बट इन गलतियों का इल्जाम सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों पर थोपना सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ गलत होते हुए देखकर उसे देखते हुए भी अनदेखा कर देने वाला भी उस गुनाह में बराबर का भागीदार होता है। तो इन बीमारियों की वजह में कहीं ना कहीं हम लोग भी शामिल हैं और जब तक हम इन जैसी चीजों को अनदेखा करते रहेंगे इसी तरह के अभिशाप बीमारियां बनकर हमारे सामने आते रहेंगे।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को भी पता होनी चाहिए तो ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपको इसी तरह के साइंस रिलेटेड टॉपिक पर वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस बटन पर क्लिक करके या नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे से मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।